नमस्ते, द गुड हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं प्रियंका। आज द गुड हेल्थ शो में हम आपको किसी डॉक्टर से नहीं मिलवाएंगे, ना ही अपने फिटनेस कोच से मिलवाएंगे और ना ही डाइटिशियन से। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे शख्स से करवाएंगे जो खुद एक लाइफस्टाइल डिजीज़ से जूझे थे। जी हाँ, हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक पेशेंट से जो डायबिटीज़ 2 से पीड़ित थे और किस तरह से उन्होंने डायबिटीज़ 2 को रिवर्स बैक किया है, उसके बारे में आज हम आपको दिखाने वाले हैं। खुद सिद्धांत दिग्विजय जैठा जो कि डायबिटीज़ 2 के पेशेंट रह चुके हैं, उन्होंने किस तरह से इस जर्नी को बहुत ही अच्छी तरीके से जिया है, वो हमें अपने जर्नी में खुद ही बताएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि जब डायबिटीज़ हो तो लोगों को कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऐसे में सिद्धांत ने हमें बताया कि किस तरह से उनकी जो वेट थी वो 100 के ऊपर थी। 6 महीने में उन्होंने 27 किलो वेट को कम किया है। आजकल लोग इतना नहीं सोचते, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस डायबिटीज़ के प्रॉब्लम को फेस किया है और रिवर्ट बैक भी किया है। तो चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं सिद्धांत से और जानते हैं उनकी लाइफ की कुछ जर्नी के बारे में। नमस्ते, द गुड हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूँ प्रियंका। वैसे तो इस शो के ज़रिए हम आपको डॉक्टर से मिलवाते हैं, हम अपने हेल्थ कोच से मिलवाते हैं, साथ ही साथ हमारे फिटनेस कोच भी यहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो कि खुद हमारे यंगस्टर्स के लिए नहीं बल्कि कई लोगों के लिए एक रोल मॉडल साबित हो सकते हैं। जी हाँ, ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने एक लाइफस्टाइल डिजीज़ डायबिटीज़ को मात दी है, वो भी अपनी हेल्दी लाइफ के साथ। यहाँ पर हम आज आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं सिद्धांत दिग्विजय जैठा, जो कि एंटरप्रेन्योर भी है, एक ऑथर भी है, पैशन सिंगर भी है, साथ ही साथ एक इन्फ्लुएंसर भी है। सिद्धांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुक्रिया प्रियंका जी। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि सिद्धांत ने एक साल में 30 kg अपना वेट रिड्यूस किया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। आजकल 2-3 kg अगर हम लोग अपना कम कर ले, उसी में हम कितनी खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने एक साल में 30 kg आपने रिड्यूस किया है। क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम होती है कि सिद्धांत बहुत सारे लोग उसको लेकर के डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। राइट। भले ही वो उसे मतलब उसे कम ना कर सके, लेकिन वो सोचते हैं कि डायबिटीज़ है, नहीं ठीक होगा, थोड़ा कम होगा, ऊपर नीचे होगा, लेकिन वो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन आपने तो पूरी तरीके से मात दी है। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये हमारे यंगस्टर्स के लिए सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है। सो सबसे पहले सिद्धांत, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे आपके बारे में, आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। तो प्रियंका जी, थैंक यू। हम पहली बात तो इनवाइटिंग मी फॉर द शो, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मैं एक्चुअली बॉम्बे से हूँ, कलकत्ता शिफ्ट हुआ हूँ। एक्चुअली हम लोग का फैमिली सेपरेशन हुआ था, तो हम लोग ने बिज़नेस ख़रीद लिए थे, तो हम लोग कैलकाटा, मेरी पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई थी। तो जो हम लोग का जो मेन बिज़नेस है, हम लोग इंपोर्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट स्पेयर्स में हैं। हम लोग टोटल गवर्नमेंट, फ्लाइंग स्कूल्स, चार्टर्स और कॉर्पोरेट्स को सप्लाई करते हैं पैन इंडिया। और हाँ, जैसे मैं आपने ठीक कहा कि सब लोग को अभी डायबिटीज़ लगता है कि इट्स नॉट क्योरेबल, तो ये सही नहीं है, क्योंकि मैं लाइव एग्जांपल हूँ। मुझे खुद टाइप 2 डायबिटीज़ हुई थी और मैं लाइफ को पहले ग्रांटेड ले लेता था, कुछ भी खाता था, हैप्पी गो लकी था। जहाँ एक आदमी का 1 किलो वज़न बढ़ता है, मेरा 2 किलो बढ़ रहा था, तो कुछ मुझे सही नहीं लग रहा था। और एक ऐसा पॉइंट आया कि मेरी वेट 106 किलो चली गई और मैं 4 कदम चल के भी हाफने लग जाता था। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था, अपने बच्चों से खेल नहीं पा रहा था, मतलब कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। तब उस टाइम हमारे फैमिली जो डॉक्टर है, डॉक्टर आर सदीक, जो बेन नेविस में बैठते हैं, उन्होंने मुझे पूरा डायबिटीज़ के बारे में अच्छे से समझाया कि आगे जाकर आपको क्या क्या प्रॉब्लम होगी। अगर क्योंकि अभी मैं 40 का होने वाला हूँ ये महीना, और हम लोग का मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है जैसे अपना उम्र बढ़ता है। तो डॉक्टर जी ने मुझे अच्छे से समझाया कि अगर आपने अभी नहीं कुछ किया तो बाद में बहुत देर हो जाएगी, फिर आप खाली हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते रहोगे। तो मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई, मुझे उससे एक धक्का लगा और उन्होंने मुझे कुछ कोचेज़, कुछ गाइड्स के सपोर्ट से एक ट्रैक में लाने के लिए मदद की।
डेफिनेटली हमारे लिए लाइफ में बहुत ऐसी एक सीख होती है, या फिर या यूँ कहे कि हम किसी को देख कर के ये सोचते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ अचीव करना है, मुझे अपने लाइफ को हेल्दी रखना है, मुझे ये मोटापा या फिर ऐसे लाइफ नहीं जीनी है। तो जैसे कि आपने बताया कि आप अपने बच्चों को देखते थे और आपको अपने बच्चों से लगता था कि मुझे अपने बच्चों को के साथ खेलना, पर आप नहीं खेल पाते थे क्योंकि आप ऑलरेडी बता रहे थे कि आपका वेट जो था 106 था। तो ऐसे में आप अपने बच्चों को देखने के बाद क्या आपके अंदर ये एक प्रेरणा आई कि नहीं मुझे अपने बच्चों के लिए हेल्दी रहना है, अपने बच्चों के लिए मुझे अपने लाइफ को मतलब अपनी हेल्दी लाइफ तक जाना है, ऐसी लाइफ मुझे नहीं जीना क्योंकि इस लाइफ में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अपने बच्चों को के साथ भी अच्छी तरीके से नहीं रह पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, आप समझ सकते हो आज हम अगर सफ़र करते हैं तो खाली अकेले हम नहीं करते, पूरी फैमिली करती है। तो पहली बात तो बच्चे लोग के लिए एक रोल मॉडल उसका फादर होता है, तो उनके लिए सबसे पहले मुझे कुछ करना था कि मैं उनकी लाइफ में और एक्टिव बन पाऊँ। और जो मेरी जर्नी है मैं थोड़ा बताना चाह रहा था कैसे मेरी जर्नी हुई। तो जब मुझे पता चला मेरा फास्टिंग था 225 सुबह, तो मैं जब अपना जर्नी स्टार्ट किया, मुझे डॉक्टर्स जी ने एक बोले कि आप गोल्फ खेलिए हफ्ते में एक बार, आप वेट ट्रेनिंग करिए, आप जितना हो सके प्रोटीन फूड खाइए। मुझे लैक्टोस टॉलरेंट मना था, एकदम लैक्टोस प्रोडक्ट्स मैं नहीं खा रहा था। और किक बॉक्सिंग भी मैंने ज्वाइन किया। मैं दिन में 20,000 स्टेप करता था। तो सबका माइंड में ये रहता है कि सुबह उठते हैं, जिम जाना किसी को लेज़ी लगता है या पार्क में जाके वॉक करना उनको लेज़ी लगता है। मैं बोला वो ज़रूरी नहीं है, आप खाली मोबाइल रहिए, आप कहीं भी जाओ, खाली आप बैठे मत रहिए। जैसे मैं ऑफिस भी जाता था तो मैं अपना कॉरिडोर में, मेरे पैसेज में मैं ऊपर नीचे चलता रहता था, तो उस हिसाब से मेरा स्टेप ट्रैकर ट्रैक करता था कितना स्टेप्स मैं ले रहा हूँ। और दिन में अगर आप देखो, अगर आप कुछ भी नहीं करो तो मिनिमम 10,000 स्टेप तो कोई आदमी ले ही लेता है। ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा करता था। तो रात को मैं जल्दी खा लेता था, मेरा इंटरमीडिएट फास्टिंग मैं करता था, तो शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजे का मेरा फास्ट रहता था। लकीली मैं इंसुलिन में नहीं था, खाली टैबलेट्स में था, तो इसलिए मैं कर पाया। जो लोग इंसुलिन में हैं वो इतना गैप नहीं दे सकते हैं खाने में, उन्हें को बीच बीच में खाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ मैं करता रहा, मैं बहुत मोटिवेटेड था। मैंने एक और चीज़ बहुत अच्छी की कि मैं अपना क्रेविंग्स को नहीं कम किया। तो जैसे अगर मैं पिज़्ज़ा क्रेव कर रहा हूँ तो मैं क्या करता था, मैं घर में रागी रोटी को तवे में सेक के पूरा क्रिस्प करता था, घर के टमाटर का प्यूरी बना के उसमें लगा देता था और चीज़ का बदले में टोफू यूज़ करता था। तो मैं इंग्रेडिएंट्स से प्ले करता था, तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। तो उसमें मुझे प्रोटीन भी आता था और कोई क्रेविंग्स भी किल नहीं होती थी। क्योंकि बहुत जन क्या करते हैं कि ये जो डाइट है वो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना होता है, हमें अपने आप ही इंग्रेडिएंट्स, हमें पता है कि क्या अच्छी है क्या बुरी है खाने में, तो हमें पता है कि प्रोटीन जितना अपने ले और अपने सब्स्टिट्यूट इंग्रेडिएंट्स को करे तो कहीं अपने क्रेविंग्स भी नहीं किल करे और साथ में अपना सेटिस्फैक्शन भी खाने का हो। फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए द गुड हेल्थ शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आपने सुना ना, सिद्धांत ने किस तरह से अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया। अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। सिद्धांत को बहुत कुछ फेस करना भी पड़ा था, काफ़ी स्ट्रगल भी रही है उनकी ये जर्नी, क्योंकि अगर हम ओबेसिटी की प्रॉब्लम से अगर जूझते हैं तो हमें बहुत एम्बैरेसमेंट फील होता है, और अगर ओवरवेट हो तो भी एम्बैरेसमेंट फील होता है। ऐसे में उन्होंने इस ओवरवेट की सिचुएशंस को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया। खाने की अगर बात करें तो आजकल के डेट में लोग जंक फूड को जल्दी से अवॉइड नहीं करते हैं, लेकिन सिद्धांत ने अपने इस डायबिटीज़ 2 को लेकर के बहुत ही ज़्यादा वो पंक्चुअल थे। अपने एक्सरसाइज को लेकर के, खाने और पीने को लेकर के भी उन्होंने काफ़ी जो है इम्पोर्टेंस दी है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लो कैलोरी का खाना खाएंगे तभी उनके लिए अच्छा होगा। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड किया है,
ऐसे खाने को जो उनके एक फेवरेट लिस्ट में आती है, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो अपने लाइफस्टाइल को अगर नहीं मेंटेन करेंगे तो वो डायबिटीज़ 2 जैसे प्रॉब्लम से दूर नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में सिद्धांत ने और क्या कुछ बताया, चलिए हम आपको दिखाते हैं। आप एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हमारे दर्शकों जो हमारे देख रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, कि आप किस तरह से आपने डायबिटीज़ जैसी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ को आपने मात दी है। जिस तरह से आपने बताया कि आपने खाने को लेकर के आप एक टाइम से चलते थे, फिर आप बहुत चलना आपको एक आदत सा हो गया था, बड़े बड़े स्टेप्स लेते थे। तो ऐसे में हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हेल्दी खाना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि उन्हें लगता है हेल्दी खाने का मतलब है वही सैलेड, वही सूखा खाना। तो ऐसे में आपने किस तरह से उस हेल्दी खाने को भी इंटरेस्टिंग बनाया ताकि आपकी क्रेविंग्स भी ना रुके और आपको एक अच्छा प्रोटीन भी मिल रहा है और आपकी डायबिटीज़ जैसे प्रॉब्लम को भी आप हरा रहे हो। तो प्रियंका जी, आज जैसे आपने ठीक कहा, सब लोग का ये माइंड या मिथ है कि हेल्दी इज़ बोरिंग, जो एक्चुअली वो आपका सोच है कि बोरिंग है। लेकिन आप हेल्दी को कैसे आप इंटरेस्टिंग बनाओ, आप हेल्दी के खाने को कैसे आप डिफरेंट इंग्रेडिएंट से इनकॉर्पोरेट करो, वो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग बनाती है। जैसे आप एक सिंपल चीज़ ले लीजिए, जैसे सब लोग डोसा साउथ इंडियन प्रेफर करते हैं, तो बाहर का डोसा नहीं खा के अपने रागी का मिक्सचर बना के एक डोसा बनाएं, या अपने मतलब ये सब चीज़ अपने इंट्रोड्यूस करके अपने चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिज़्ज़ा का भी एग्जांपल दिया, वो आप कर सकते हैं। राजमा, छोला, इसमें बहुत प्रोटीन है। जो प्रोटीन खाना है ये बोरिंग है नहीं, लेकिन आप उसको कैसे आप पकाए, वो उस पर पूरा डिपेंड करता है। लेस ऑयल यूज़ करिए, एकदम बारीक सा, जितना हो सके मतलब प्रोटीन खाना खाइए। मैं हमेशा बोलता हूँ जितना प्रोटीन खाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। हमने सुना है कि आप एक ऑथर भी हैं, आपने बहुत सारे बुक्स लिखा है, स्पेशली अपने लाइफ से जुड़ी, या यूँ कहे कि जिस तरह से आपने ये जर्नी को कवर किया अपने लाइफ में, आपने उसको एक बुक के तौर पर आपने लिखा है। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या है वो बुक, उसके बारे में कुछ बताएं। तो प्रियंका जी, जैसे आप जानती हो या सब लोग जानते हैं कि जो एज है 30 to 45, सबसे ज़्यादा अपना यंगर जनरेशन्स ये प्रॉब्लम से जूझ रही है। और मैं चाह रहा था कि जो मेरी पर्सनल जर्नी है वो मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहा था, किस हिसाब से मैं उनके अगर एक जन का भी मैं लाइफस्टाइल चेंज कर पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इसलिए मुझे लिखने का तो हमेशा से शौक़ था, और मैंने एक अपनी लाइफ जर्नी पे एक बुक लिखा है, लिव लाइफ द हेल्दी वे, जो दर्शकों को अमेज़ॉन किंडल में भी मिल जाएगी, जिसमें मैंने अपना पूरा जर्नी ऑफ रिवर्सल ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, वेट लॉस ऑफ 30 kgs विस्तार में बताया है। तो उन्होंने अगर उसको अच्छे से पढ़े तो उनको भी पता चलेगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो वो भी क्यों नहीं। तो ये एक चीज़ थी। फिर एक था, मैं जैसे मुझे लॉकडाउन के समय जब कोई घर से बाहर नहीं जा रहा था, घर में आप सोचते थे कि क्या करें। उस टाइम तो और मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि घर में और करने को क्या था, काम बंद था, घर में खाली आदमी लोग खा सकते हैं या कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे थे, बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। तो उस टाइम मुझे दिमाग में आया कि मैं एक अपना खुद का एक हेल्थ स्नैक ब्रांड चालू करना चाह रहा था। जो मेरा हेल्थ स्नैक ब्रांड था उसका नाम था क्रंच एंड मंच, और इसका स्लोगन मैंने दिया था ईट राइट विद अ हेल्दी बाइट। तो इसमें हमारे जो स्नैक्स है, जो अपने नमकीन है, उसमें काफ़ी हम लोग ने रोस्टेड रेंज रखा है, जो क्या है, जो तली नहीं है, जो अच्छी इंग्रेडिएंट्स से बनी है। और आज के डेट में हम लोग 6 सिटीज़ में अवेलेबल है, कैलकाटा, दिल्ली, इंदौर, कानपुर, गोवा, और कलकत्ता में इनफैक्ट हम लोग 75 प्रीमियम स्टोर्स में भी अवेलेबल है, इंक्लूडिंग द मॉडर्न ट्रेड जैसे स्टामार्क हो, फ्रेश आइल हो, ये सब स्टोर्स में भी हम लोग अवेलेबल हैं। तो ये एक मेरी कोशिश है कि मुझे बहुत खुशी भी होती है जब मेरे को मदर्स फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि मुझे मेरे बेटे या बेटी को क्रंच एंड मंच स्नैक ही टिफ़िन में ले जाना है। तो उन लोग दूसरे ब्रांड्स शिफ्ट करके ये थोड़ा हेल्दी वे में जाने चाह रहे हैं, तो मुझे और खुशी होती है। तो ये एक चीज़ है जो मैंने 2 तरीके कोशिश की थी, एक बुक लिख के
लोगों तक पहुंचाना और एक ये हेल्थ स्नैक ब्रांड को लेके। बिल्कुल, क्योंकि खाने पीने की तो बात है यहाँ पर, क्योंकि आपने खाना और को ही मतलब कंट्रोल करके आज आपने एक यंगस्टर्स के लिए आप एक एग्जाम्पल है, एक रोल मॉडल है। क्योंकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं आजकल, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में भी बात किया था कि वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करना चाहते हैं और ऐसे में उन्हें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़ते हैं। ऐसे में मेरा अगला सवाल है आपसे सिद्धांत, जिस तरह से आप जब 106 आपने बताया था कि 106 आपका वेट था, तो ऑफकोर्स जब हम 100 के ऊपर या वेट सुनते हैं तो हम खुद ही सोचते हैं कि कितना एम्बैरेसमेंट फील होता होगा जब आप बाहर निकलते होंगे। क्योंकि थोड़े से भी मोटापा होने से हमें बहुत प्रॉब्लम होता है, हम फ्रेंड्स के पास नहीं जा सकते, सोशलाइज नहीं हो सकते, फिर किसी फ्रेंड्स के साथ फ़ोटो फ्रेम में आना नहीं चाहते क्योंकि हमें लगता है नहीं वो कितने फिट है, मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। बाहर जाने से हम कतराते हैं। स्पेशली ओबेसिटी बहुत ही एक अलग तरह की एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत लोग आजकल के जनरेशन में ये इससे जूझ रहे हैं। तो ऐसे में आपने इसको भी एक मात दी है, तो कैसा लगता था जब आप अपने पसंदीदा कपड़े नहीं पहन पाते थे, आप बाहर नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते थे, फिर उस जिस तरह से मैंने बताया कि फ़ोटो फ्रेम में आप नहीं आना चाहते थे, सेल्फीज़ जब ग्रुफी होता था तब उसमें आप आना नहीं चाहते थे, तो कैसा लगता था उस समय आपको? तो जैसे आपने ठीक कहा कि 106 किलो वज़न आदमी का पास जब रहता है, आप कुछ नहीं करना चाहते हो, एक्चुअली आप एक डिप्रेशन में चले जाते हो। तो क्या ये एक मेरा डिप्रेशन फेज़ आप बोल सकते हो कि मेरे लिए था। और मैं एक्चुअली घर से निकलता ही नहीं था, ऑफिस जाता था घर आता था, ऑफिस जाता था घर आता था, यही मेरा खाली रूटीन रहता था। और मेरी सोशल लाइफ मैंने पूरा ज़ीरो कर दिया था। और मैं जैसा पर्सन हूँ, मैं थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, मुझे फ़ोटोज़ लेने का बहुत शौक़ था। लेकिन ये जब फेज़ मेरी लाइफ में हुई तो मतलब मैं सब चीज़ से कट ऑफ हो गया, मुझे कुछ करने का मन ही नहीं करता था। तो जब मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ और मैं अपना हेल्थ ट्रैक में मेरा जर्नी को ले आया, तब आज का डेट में और उस सब मैं सोचता हूँ, आज मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते हैं एक इंस्टाग्राम स्टोरी तुम 10 इंस्टाग्राम स्टोरी एक दिन में लगाते हो। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आज का डेट पे मुझे फिर अपने आप को देखना पसंद है, सेल्फीज़ लेना पसंद है, दोस्त लोग से मिलना पसंद है, रोज़ कुछ ना कुछ प्लान बनाना पसंद है। तो अब एक बैलेंस लाइफ हो गया है। तो सबसे ज़रूरी बात है कि लाइफ को बैलेंस आप रखो। लाइफ अगर आपका बैलेंस रहेगा, सब चीज़ मॉडरेशन में रहेगा, तो सब चीज़ एंजॉय कर पाओगे। और अब हम लोग सबके पास खाली एक ही लाइफ है, तो जितना अपने इंजॉय करे, खुश रहे, अंदर से खुश रहना भी ज़रूरी है। क्या है ना, जब ये डिज़ीज़ रहती थी, ये खाली आउटसाइड नहीं, ये मेंटल पीस को भी पूरा हिला देती है। हाँ, तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल दोनों आपको संतुलन में रखना है। फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए द गुड हेल्थ शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आपने सुना ना, सिद्धांत ने किस तरह से अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया। अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। एक चीज़ है सिद्धांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली को ढूंढते हैं, हम अपने फैमिली सपोर्ट को ढूंढते हैं। तो ऐसे में आप उस समय ऑफकोर्स मैरिड थे, तो उस दौरान आपकी वाइफ थी, आपके बच्चे थे, फिर आपके पेरेंट्स होंगे। तो जब आपकी ये जो प्रॉब्लम्स थी डायबिटीज़ की, तो उस दौरान आपकी फैमिली से किस तरह से सपोर्ट मिला? क्योंकि जब हम शादी हो जाता है तो हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमें अपने पार्टनर की तरफ से चाहना रहता है कि हमारा पार्टनर किस तरह से हमें सपोर्ट करे। तो आपकी पार्टनर की तरफ से किस तरह से सपोर्ट मिला था? क्योंकि ऑफ कोर्स आप उस दौरान खुद को देखना नहीं पसंद करते थे, इस दौरान आपको आपकी वाइफ से किस तरह से सपोर्ट मिला है? खाली वाइफ नहीं, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, सब मिल के मुझे फैमिली सपोर्ट मोटिवेट करते थे। क्योंकि कोई दिन क्या होता है, आप हर दिन एक नहीं होता है, आपका एवरीडे मूड चेंजेस होते हैं। रोज़ आप नया दिन आता है, नया दिन एक अलग तरीक़ा से देखते हो। तो क्या है, हर दिन सुबह उन लोग मुझे फ़ोन करते थे, बोलते थे कि आज नया दिन है, आज तुम इतना स्टेप्स करो या इतना आप
ट्राई करो करने का, तो उन लोग का भी एक साइकोलॉजिकल हेल्प होता था जो मुझे मोटिवेट करता था। तो मेरी मोटिवेशन और मेरी विल पावर हमेशा से स्ट्रॉन्ग थी, ऐसा कभी नहीं था, क्योंकि ये जो चीज़ है, अगर आपका विल पावर डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको खुद को आईने में देखना है। आज आप अगर चीट करके कुछ और मतलब करो और आप बोलो कि मेरा वज़न कम नहीं हो रहा है या मेरा लाइफस्टाइल चेंज नहीं हो रहा है, वो नहीं होगा। आपको खुद को अपने आप को देखना है और अपने आप को फेस करना है। और आप सबसे झूठ बोल सकते हो लेकिन आप खुद से नहीं झूठ बोल सकते हो। तो आप जब मिरर को फेस करते हो तो आपको देखना है कि आप पूरा दिन में जो आपने किया है, आपने अगर सही किया है तो वेरी गुड, अगर नहीं किया है तो फिर नेक्स्ट डे फिर आप कोशिश करो सही करने की। कि लाइफ में हमारे जिस तरह से आपने बताया कि प्रॉब्लम्स आते हैं लेकिन उसे ओवरकम हमें करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम कुछ ऐसी लाइफस्टाइल डिजीज़ से अगर जूझ रहे हैं तो किस तरह से हम अपने आप को संभालें, क्या हेल्दी लाइफ किस तरह से जिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सही तरीके से पता नहीं होता। वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं लेकिन उन्हें अच्छी तरीके से नहीं ये पता होता कि उन्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ जैसे हम सभी जानते हैं कि आजकल हर घर में है ये। तो इससे हम ओवरकम कैसे होए और इसको कैसे हम कंट्रोल करें, और साथ ही साथ जैसे कि आपने मात दी है, जो लोग डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं वो भी किस तरह से मारते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहला चीज़ प्रियंका जी, मैं तो यही बोलता हूँ, देखिए सब लोग काम करते हैं, सब लोग का वर्क लाइफ रहता है, प्रेशर रहता है, स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस का कोई एंड नहीं है। तो क्या है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका जो भी स्ट्रेस हो वो आप अपना ऑफिस तक ही रखो, आप घर पे मत लाओ, क्योंकि क्या है ना, ये हर टाइम और ही और बढ़ता रहेगा, क्योंकि एक बार आपको स्विच ऑफ होना होगा। तो अगर आप घर आ जाते हो तो फिर आपका खाली फैमिली और आप ही हो। फिर नेक्स्ट डे जब आप उठो तब फिर वो प्रॉब्लम को आप जूझने का कोशिश करो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपना मी टाइम ज़रूरी है। आपको अपने साथ भी कुछ समय रोज़ बिताना चाहिए। तो आप चाहे मेडिटेशन करो या योगा करो या आप एक ड्राइव पे निकल जाओ, कुछ भी आप करो जो आपको एक अलग से, वो आपका ही टाइम है, उसमें किसी मतलब ना आप फ़ोन का प्रयोग करो ना, वो एकदम आपका टाइम है कि आप अपने आप से वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाओ। तो वो एक एक्स्ट्रा पीस लाती है कि आपको अपने टाइम के लिए भी वो मिलता है, टाइम मिलता है। तो वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये दो तो चीज़ मैं बताता हूँ कि ये सबसे ज़रूरी है। प्लस जैसे मैंने बताया था, इंटरमीडिएट फास्टिंग भी बहुत अच्छी है। इंटरमीडिएट फास्टिंग चाहे आप 14 घंटा से चालू करो, 7 बजे का पहले आप खा लो और नेक्स्ट डे आप 9 या 11 बजे, जितना भी टाइम आपको अपना फास्ट तोड़ना है उस टाइम से आप अपना स्टार्ट करो, क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग भी बहुत ज़रूरी है, जो मुझे हेल्प बहुत की अपना डिजीज़ रिवर्स करने में। बिल्कुल, इंटरमीडिएट फास्ट बहुत ही फ़ायदेमंद है, मैंने भी बहुत लोगों से सुना है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप इसे कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग हैं इतने इंटरमीडिएट फास्ट करना नहीं चाहते कि एज़ लाइक सिद्धांत जी ने बताया कि किस तरह से आपको अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना है, कैसे आप इस डिजीज़ को मात दे सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी, तब जाकर के आप डायबिटीज़ जैसी लाइफस्टाइल डिजीज़ को मात दे पाएंगे। थैंक यू सो मच सिद्धांत जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड ऑफ कोर्स जो यंगस्टर्स हमारे ये शो देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह से सिद्धांत जी ने एक डिजीज़ को मात दी है अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ। आप भी ऐसे ही कुछ भी, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप भी इसे मात दे सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि आपको एक हेल्दी लाइफ जीना है। थैंक यू सो मच सिद्धांत, आपने बताया कि आपने किस तरह से इस लाइफस्टाइल डिजीज़ डायबिटीज़ से ओवरकम हुए हैं, आपने किस तरह से हेल्दी लाइफ जिया है। बहुत कुछ आपने अप एंड डाउन अपने लाइफ में देखा है। जिस तरह से आपने एक मतलब बुक भी लिखा है जो कि रोलर कोस्टर राइड है, वो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है ये आपकी जर्नी भी, और बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिला है। मैं दर्शकों को भी कहना चाहती हूँ, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं हमारा ये शो देख रहे हैं, कि ये इस दौरान आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह से आप एक हेल्दी लाइफ से आप अपने कोई भी डिजीज़ को मात दे सकते हैं। आप ये ना सोचें कि नहीं, अगर मेरे वेट इतना ज़्यादा है, ओबेसिटी की मैं शिकार हूँ या मैं शिकार हूँ, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप अपने लाइफ को बैलेंस बना के चलेंगे और जिस तरह से हेल्दी लाइफ जिएंगे तो आप कोई भी प्रॉब्लम्स को मात दे सकते हैं। सो आई होप आज का हमारा सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए ताज़ा टीवी। नमस्कार। सिद्धांत ने अपने लाइफ से जुड़े जो बातें बताई है, साथ उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने बुक्स भी लिखा था अपने लाइफस्टाइल को लेकर के, अपने लाइफ स्टाइल डिजीज़ को लेकर के, किस तरह से वो ओवरकम हुए हैं
उसके साथ ही उन्होंने हेल्दी स्नैक्स के बारे में बताया। हेल्दी स्नैक्स के लिए भी उन्होंने अपने एक बुक को लिखा, जो कि मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी कि आप भी उस बुक को पढ़ें और बहुत ही आपके लिए भी वो इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि आजकल की डेट में हम हेल्दी स्नैक्स, हेल्दी खाना नहीं उतना पसंद करते, हम ज़्यादा जंक फूड की तरफ जाते हैं। सो आई होप आज का हमारे सेगमेंट और सिद्धांत की ये जर्नी आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए ताज़ा टीवी। नमस्कार।